गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के एक नए यूट्यूब लर्निंग वीडियो में। और ये वीडियो मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर लेकर आया हूँ। जैसे कि आपने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि हम बहुत ही सिंपल ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी को लेकर भी अपने आप को प्रॉफिटेबल रख सकते हैं। तो आज मैं बेसिकली आपको आप जिस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं उसमें थोड़ा सा एक मॉडिफिकेशन कराना चाहता हूँ, क्योंकि हम सभी ने आज तक जो भी सीखा है वो अपने बुक से या वीडियोस देखकर या कहीं भी हमने क्या किया, ऑनलाइन स्टडी करके हमने ये जाना है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ किया जाता है। बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जितने भी ट्रेडर्स मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं सभी को एक आइडिया होता है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे ड्रॉ किया जाता है। और 90% लोग सिर्फ उसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं जिनके बेसिस पे वो ट्रेड को प्लान करते हैं। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो 90% लोगों को पता है, वो जो मुझे मालूम है वो हर तीसरे आदमी को पता है कि यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि वही हमें बुक्स में पढ़ाया गया है। बट होता है क्या है कि आप उन 10% लोगों की बात कीजिए जो मार्केट में अपने प्रॉफिट को कमा रहे हैं। रीज़न आउट ऑफ 190% ट्रेडर्स आर मेकिंग लॉस। रीज़न क्या होता है कि हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ है वो बहुत पुराना ट्रेडिशनली पढ़ा हुआ है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम उनके बेसिस पे ड्रॉ करते हैं। और बिग प्लेयर्स होते हैं जो बिग मनी होते हैं, उनको भी ये पता होता है कि एक रिटेलर का जो सपोर्ट है ये है, रेजिस्टेंस ये है। ये लोग यहाँ सपोर्ट से बाइंग करने की प्लानिंग करते हैं, यहाँ पे बाय करके बैठे हुए हैं, तो वो उसके अपोजिट मूव देते हैं ताकि आप लोगों का स्टॉप लॉस कट हो जाए। तभी हम में से मैक्सिमम लोगों की ये शिकायत होती है कि जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ, जहाँ पे मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ, सबसे पहले मार्केट आके मेरी स्टॉप लॉस को हिट करता है, फिर जाके मेरी डायरेक्शन के अपोजिट में वो मूव करना शुरू कर जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका सिंपल सा रीज़न ये होता है कि हम जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेकर बैठे हुए हैं, 90% लोगों ने भी वही पढ़ा हुआ है, वही हम काम करें। बट हमें उन 10% लोगों की कैटेगरी में आना है जो कि मार्केट में पैसा बना रहे। सपोर्ट रेजिस्टेंस को हमारी नज़रिए से अगर देखें तो हमारे लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, बट उनके नज़रिए चिड़ी है कि जहाँ पर लोग बाइंग कर रहे हैं वहाँ पर वो सेलिंग करके पैसा बना रहे हैं। तो आपको क्या करना है अपने, मैं ये नहीं कहता कि आपको पुराने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो आप मेथड आज तक आपने सीखा है उसको पूरी तरह से आप छोड़ दीजिए। बट हाँ, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिलता है तो उसे अपनी ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी में जरूर ऐड ऑन कर लेना चाहिए। हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में वो आपके लिए बेनिफिशियल हो। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मार्केट कैसे मैनिपुलेट करता है, हम जहाँ पे सपोर्ट बनाते हैं मार्केट वहाँ पर आता है और वहाँ से सपोर्ट से थोड़ा सा हमारे डायरेक्शन के अपोजिट जाता है, हमारे स्टॉप लॉस को कट करके फिर वापस चला जाता है। रीज़न ये होता है कि हमने क्या किया, हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को उन्हीं 90 लोगों की कैटेगरी में प्लेस किया होता है जहाँ पे बाकी लोग कर रहे हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हैं, हम इसको अपने चार्ट पे चलकर देखते हैं। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। ये मोस्ट ऑफ द पर्सन इसको जानते हैं, बट जो लोग नए हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम क्यों ड्रॉ करते हैं, सपोर्ट हमारे लिए क्या काम करती है, रेजिस्टेंस क्या काम करती है, एक बहुत ही कम शब्दों में मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं आपके लिए 2 लाइनें प्लॉट कर रहा हूँ। और क्या होता है कि अगर सपोज कीजिए जो प्राइस है कुछ इस तरह से चलते चलते एक पॉइंट पे आने के बाद यहाँ से बाउंस बैक करता है, फिर चलता है, फिर बाउंस बैक करता है, सेम पॉइंट पे अगर वो मल्टीपल टाइम वहाँ से उठने की कोशिश करता है, तो आप देखिए ये वो पॉइंट बनते हैं जहाँ से कि मार्केट को एक सपोर्ट मिल रहा होता है, जहाँ से कि प्राइस क्या करता है, अपवर्ड्स जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है। और यहाँ पर एक क्या होता है, डिमांड जोन बनना शुरू हो जाता है, जहाँ से कि मार्केट में क्या होता है, बाइंग आने के चांसेस रहते हैं। अब क्या होता है कि सेम इसी के अपोजिट में अगर आप देखेंगे कि अगर सपोज कीजिए जो प्राइस है, आपने ये लाइन ड्रॉ की है और प्राइस ऐसे जाते जाते ऊपर एक किसी प्राइस का जो एक वो है स्ट्राइक, उससे टकराने के बाद जैसे नीचे आने की कोशिश करता है, फिर मार्केट ऐसे करता है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है बट ऊपर जा नहीं पाता है, फिर नीचे आने की कोशिश करता है, वो मल्टीपल टाइम ऊपर से टकराने के बाद नीचे आने की कोशिश करता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि भाई ये जो पॉइंट है ये एज ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है, एक रुकावट पैदा कर रहा है, प्राइस को ऊपर बढ़ने की जो एक प्रोबेबिलिटी है उसको रोक रहा है, इसको ऊपर बढ़ने नहीं दे रहा है, तो इसको हम रेजिस्टेंस की तरह काम काउंट में करते हैं। ठीक है। बट होता है क्या है कि मैंने सपोर्ट यहाँ पे पढ़ा है, रेजिस्टेंस यहाँ पे पढ़ा है, सेम चीज़ जो मैंने पढ़ी है वही आपने भी पढ़ी है। हर तीसरे बंदे को ये पता है कि ये सपोर्ट होगा, ये रेजिस्टेंस होगा। तो अगर हम इसको जाके एक बार चार्ट में कहीं पे चलने की कोशिश करते हैं, चार्ट में इसको एक बार लगाता हूँ मैं। अब आप एक चीज़ देखिएगा तो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। हम चलते हैं कहीं पर थोड़ा दूर की तरफ जहाँ पे, हाँ, अब आप देखिए। अब मैं क्या करता हूँ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। अब मैं देखता हूँ मल्टीपल टाइम जो है ना, मेरा प्राइस यहाँ पर आता है
और इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा सा इसको हायर उसमें ले लेता हूँ, ठीक है। कि ये एक पॉइंट है, और मैं कहता हूँ कि भाई एक पॉइंट ये है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मैं इसलिए मार्क कर रहा हूँ क्योंकि जो प्राइस है मल्टीपल टाइम यहाँ आके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और ऊपर जाते 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 करने की कोशिश कर रहा है। बट आप एक चीज़ देखिए कि अगर ये सपोर्ट है अपने आप में तो प्राइस को यहाँ से बाउंस बैक लेना चाहिए, जैसे कि फर्स्ट टाइम इसने ट्राई किया। ये ट्राई एक्चुअली क्या होता है, हम रिटेलर्स को फंसाने का एक तरीका होता है। हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि ये सपोर्ट काम कर रहा है तभी ये प्राइस ऊपर जा रहा है। बट होता है क्या है कि अगर ये आपके 50 पॉइंट ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो 100 पॉइंट आपके डाउन में चले जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि हम रिटेलर सब फंस जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमने तो सपोर्ट पे बाइंग करने की कोशिश की थी, बट हुआ क्या, वहाँ से प्राइस क्या हो गया, ये तो नीचे चला गया। हम कहते हैं कि सपोर्ट इतना स्ट्रांग नहीं था, बट ये हमें कैसे पता चलेगा कि सपोर्ट स्ट्रांग है या नहीं है। ठीक वैसे ही मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया, और आप देखिए ये जैसी एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को आप ड्रॉ करते हैं, आप देखते हैं कि प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करता है, नीचे आते ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, एक नीचे की तरफ पॉइंट ले लेता है। हम ये कहते हैं कि यहाँ से रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, प्राइस को नीचे आने की कोशिश कर रहा है। अब ये चीज़ मैंने भी पढ़ी हुई, ये चीज़ आपने भी पढ़ी। अब बिग मनी क्या करेगा कि 2-4 दिन आपको पैसा कमाने का मौका देगा। आपको सपोर्ट पे बाइंग मिल जाएगी, रेजिस्टेंस पे आपको सेलिंग मिल जाएगी, आपको लगेगा कि आपने जो पढ़ा है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। जो हमने 20 साल पहले की जो बुक्स पढ़ी हुई आज भी वही पब्लिश हो रही हैं नए एडिशन के साथ, हम उसको पढ़ने के बाद ये कोशिश करते हैं कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। 90% लोगों को भी पता है कि ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, फिर भी वो लोग वहाँ पे मार्केट में आके लॉस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर 5 डे इन अ वीक वो लोग काम करते हैं तो 3 दिन उनका सपोर्ट काम करेगा, वो छोटे छोटे 30 पॉइंट 50 पॉइंट कमाने की कोशिश करेंगे। बट एक दिन, किसी वीक में एक दिन या 2 दिन बिग मनी ने जो अपनी ट्रेड को इनिशिएट किया हुआ ऐसे पॉइंट पे, उनको पता है कि यहाँ पर सब लोग सपोर्ट पे बाइंग करने की कोशिश करेंगे। तो हम वो क्या करते हैं, जब यहाँ पे रिटेलर का बहुत ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ओवर क्रिएट हो जाता है, यानी कि मल्टीपल ट्रेड यहाँ पे हो रहे होते हैं, छोटे छोटे ट्रेड इकट्ठे होकर एक सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उस समय पे क्या होता है, बिग मनी आने के बाद यहाँ पर एक सेलिंग का प्रेशर डालेगा, और वन गो में आपकी इतनी बड़ी कैंडल बन जाएगी जो कि 100-200 पॉइंट की बनेगी। जो लोग अपने डिसिप्लिन से काम कर रहे हैं, चलिए वो तो अपने स्टॉप लॉस को लगा के बैठे होंगे, वो कुछ हद तक अपनी कैपिटल को बचा लेंगे। बट वो नए लोग, जो लोग सपोर्ट पे बाइंग करने का सोच के बैठे हैं कि सपोर्ट से तो बाइंग मिलेगी ही मिलेगी, उनका क्या होगा, एक ही बार में जितनी कैपिटल थी वाइप आउट हो जाने वाली है, सारा लॉस हो जाएगा। फिर उनको लगेगा कि यार मार्केट से तो पैसा बनाना नामुमकिन है ना। बट ऐसा नहीं होता। उसमें क्या होता है कि आपको, जो 90% लोग सोच रहे हैं ना, वो फिर भी लॉस में है, तो वो 10% लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जो प्रॉफिट में है। आपको उस तरफ से, उस तरीके से थोड़ा सा अपने माइंडसेट को उस तरफ आपको डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, बेसिक व्यू मैंने आपको बता दिया। बट हमें क्या करना है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस आज तक सीखा है आप उसको अपने ट्रेडिंग जर्नी में आप कंटिन्यू कीजिए। बट अगर कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। और एक मेरा कहना ये है कि अगर ये सपोर्ट है, हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे कितने ट्रेड हुए होंगे? क्या ये सपोर्ट अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, या 1 डे के टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं यहाँ पर कुछ ट्रेड हुए हैं, तो ये वाला सपोर्ट ज़्यादा स्ट्रांग होगा या ये वाला सपोर्ट ज़्यादा स्ट्रांग होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, 1 डे पे जो बनी हुई सपोर्ट होगी वो ज़्यादा स्ट्रांग होगी, बजाय इसके कि जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे बनी हुई सपोर्ट होगी। तो हमें क्या करना है, जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है, बहुत ईजी तरीका बताने वाला हूँ। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग एक दूसरे से सुनते भी हैं कि ये कल के डे का अगर हाई है, इसको अगर ये क्रॉस करेगा तो हम बाइंग करेंगे। रीज़न क्या होता है, ये लास्ट डे का एक हाई बना होता है जहां से कि मार्केट ने क्या होता है, नीचे की तरफ फॉल लिया होता है, यानी कि यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। ये अपने आप में एक स्ट्रांग पॉइंट होता है। ऐसे हम कहते हैं कि कल के लो को अगर ब्रेक करता है, अगर ये कल के लो को ब्रेक करेगा तो हम नीचे क्या करेंगे, सेलिंग का प्लान करेंगे। रीज़न क्या है, यहाँ पे मल्टीपल लोगों ने बाइंग करने की कोशिश की है, सबके स्टॉप लॉस लगे होते हैं। अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो मोमेंट बहुत तेजी से आएगा, उस मोमेंटम की हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि हम क्या है, ऑप्शन बायर हैं। हम इस गिच पिच में ऐसे रुक रुक के अगर हम ट्रेड करने लग गए, तो आप देखिए, आपने यहाँ से ट्रेड को इनिशिएट किया, ठीक है, और जिस पॉइंट से आपने ट्रेड को इनिशिएट किया कॉल का, मार्केट इसे जाता है, ऊपर आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऐसे करता है, वापस से आने के बाद सेम उसी पॉइंट पर है जहाँ से आपने यहाँ पे बाइंग की थी।
बट आप देखेंगे कि ऑप्शन के प्रीमियम इतनी जल्दी गलने शुरू हो जाते हैं कि जो प्रीमियम यहाँ पे आपने 200 रुपये का लिया होगा ना, उसकी वैल्यू यहाँ पे अभी 175 होगी। सेम पॉइंट से बाइंग करने के बाद भी आप 25 पॉइंट लॉस में क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक तो रीज़न हो गया कि डेल्टा आपका क्या होता है उस समय पे, जैसे जैसे समय बीतता रहता है कि ऑप्शन बाइंग में प्रीमियम का गलना शुरू हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे टाइम डिके की वजह से आपको लॉस होना शुरू हो जाता है। तो हमें इस तरह के ट्रैप में ना फंस के हमें उस मोमेंट का वेट करना है जहाँ से कि बाइंग आए तो ऐसे आए, सेलिंग आए तो ऐसे, मतलब कि एक मोमेंट को आपको कैप्चर करना है। उसके लिए आपको सही से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना आना चाहिए, और उसको मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। आप सबसे पहले 1 डे के टाइम फ्रेम में जाइएगा। जैसे आप 1 डे के टाइम फ्रेम में जाएंगे, 1 डे में आप जाने के बाद आप एक चीज़ नोटिस कीजिए। मैं आपको बहुत पुराने किसी चार्ट में ले जाता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी आ जाए। अब देखिए 1 डे का ये एक टाइम फ्रेम है। अभी ये कौन सा डे है? ये है 24 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, 25 अप्रैल 24 की बात है। अब आप देखिए, अगर मुझे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है तो मैं क्यों ना ऐसा करूं, मैं ये चीज़ चेक करूं कि लास्ट डे का जो ओपन है, ये लास्ट डे का जो भी क्लोजिंग है ये, और लास्ट डे का जो हाई था ये, और लास्ट डे का अगर यहाँ पर कोई भी आपको लो मिल रहा है ये, मैं इसको एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों ना काउंट करूं? क्यों? क्योंकि ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे बने हुए हैं। और आप देखकर ये सरप्राइज रह जाएंगे कि मल्टीपल टाइम ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम कर जाते हैं। जबकि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे हम लोगों का ध्यान नहीं रहता। हम लोग क्या करते हैं, जो हमने बुक्स में पढ़ा होता है, हम 5 मिनट की कैंडल के अकॉर्डिंग वहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, मैं इसको कौन सी डेट पे हमने ड्रॉ किया था, 25 अप्रैल को किया था 24 में। तो अभी हम चलते हैं इसको 2024 में, और 26 अप्रैल की बात करता हूँ। ठीक है, तो इसको आप कर दीजिए 24, और हम चलते हैं यहाँ पर अप्रैल में, 26 अप्रैल की बात करते हैं। इस दिन के चार्ट को हम देखने की कोशिश करते हैं, इसको ऑटो पे लगा देते हैं। अब देखिए, आपका जो है डेट आपकी आ गई है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं हम। इसको ऑटो करते हैं और इसको कर देते हैं 26 अप्रैल, क्योंकि 25 का जो लास्ट डे था, तो नेक्स्ट डे 26 के लिए हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनने वाले हैं। ठीक है, 26 तारीख को हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं, और 26 कहाँ है, यहाँ से शुरू हो जाती है। तो आप एक चीज़ को नोटिस कीजिए, जो आपने हाई और लो कल के मार्क किए थे, मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, और ओपन होने के साथ ही ये सपोर्ट के पास जाने की भी कोशिश नहीं करता। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये क्या करता है, यहाँ से डाउन साइड आने की कोशिश करता है। मल्टीपल टाइम बिताने के बाद यहाँ पर देखिए, जो इसने रिजेक्शन लिया है, रिजेक्शन किस पॉइंट से लिया है, जो आपने लास्ट डे का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था उसके अकॉर्डिंग जाने की कोशिश करता है। बट मार्केट में सेलिंग प्रेशर ऑलरेडी है, तो ये क्या करता है, इसको भी ब्रेक करता है। बट ये कोई कभी भी आपके इस रेजिस्टेंस को देखिए, जो ये वाला रेजिस्टेंस था, ये इस वाले रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक करने की कोशिश नहीं की। जो आपने सपोर्ट बनाया, रिवर्सल भी इसने रिवर्स यहाँ से लेने की कोशिश करी है। ठीक है, और उसके बाद आप थोड़ा सा और नीचे आ जाइए चार्ट में, तो और थोड़ा सा नीचे करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद मार्केट, उस दिन का जो मार्केट है, ऐसे चलते चलते और 29 तक उसी सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास घूमता रहा, बट उसको इसने ब्रेक नहीं किया। लेकिन आप ये देखेंगे कि मल्टीपल टाइम जो रिवर्सल्स हैं, आपको आपकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास से ही मिलने शुरू हो जाते हैं। इसके हाई को ये ब्रेक ही नहीं करने की कोशिश करता है। रीज़न क्या है, ये वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना होता है, ये वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना होता है उस डे का। ठीक, और यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिएगा, ये है आपका लास्ट, कोई भी डे उठा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा वीक वगैरह दिख रही है। मैं वो कैंडल आपको दिखाना चाहता हूँ जिसमें हाई लो ओपन क्लोज आपको बहुत अच्छे से दिख जाए, बिल्कुल पास में कोई कैंडल ना हो। तो एक हम इसको देखने की कोशिश करते हैं। ये है 5 अगस्त 2024 का डेटा है। अगर मैं 5 अगस्त 2024 की बात करूँ, मैं इसके ओपन को यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, इसकी क्लोजिंग को यहाँ पर मार्क करता हूँ, इसके हाई को मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ, और इसके लो को मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट डे रेजिस्टेंस, ये दोनों सपोर्ट बनने वाले। ये डेटा हमने जो ड्रॉ किया था
ये हमने ड्रॉ किया है 5 अगस्त के अकॉर्डिंग। तो हम 6 अगस्त में जाके देखते हैं कि किस तरीके का हमें डेटा देखने को मिला है। तो 6 अगस्त को चलते हैं और इसको हम क्या करते हैं, 6 अगस्त 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आना होगा और ऑटो करने के बाद इसको 6 अगस्त में हम चले जाते हैं। ठीक है, तो आप देखिए 6 अगस्त का ये डेटा है। तो अब आप खुद ही देखिए, मार्केट में जो यहाँ से ओपन होता है मार्केट ऊपर जाता है, बट इससे ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन यहीं से रिजेक्शन ले लेता है जहाँ पे आपने रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया था। यहाँ से ये वापस आता है, फिर अगेन कैंडल कोशिश करती है, बट ये रेजिस्टेंस को क्लोज नहीं कर पाती, इससे अबव जा नहीं पाती है। तो ये रेजिस्टेंस अपने आप में कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहा होगा, जो मार्केट इतनी बुलिश कैंडल बनाने के बावजूद भी इसको ब्रेकअप करने के बाद ऊपर नहीं जा पाती है। मार्केट ओपन तो यहाँ पर हुआ, ऊपर जाने की कोशिश करता है, बट यहीं से रिजेक्शन लेता है। तो आप देखिए कितना अच्छा एक सपोर्ट रेजिस्टेंस इसने फॉर्म किया था, कि क्योंकि ये डे कैंडल पे बना हुआ रेजिस्टेंस है ना, तो ये स्ट्रांग होगा। उसके बाद आप देखिए, आप सेकंड देखिए, उसके बाद क्या करता है, जो आपने सेकंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था मार्केट उसके पास आने की कोशिश करता है, और वहीं से क्या करता है, क्योंकि ये आपका रेजिस्टेंस है तो ये उस दिन के लिए सपोर्ट बनेगा। सपोर्ट को इसने यहाँ पे क्या किया, थोड़ा सा रिस्पेक्ट करके यहाँ से रिवर्सल लेने की कोशिश करता है। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को उसी कंडीशन में ब्रेकअप और ब्रेक डाउन करता है जब मार्केट में प्रेशर बिल्डअप होता है, जब वहाँ पे मल्टीपल क्या होता है, ट्रेड हो रहे होते हैं। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे ये ट्राई तो करता है कि यहाँ से इसको सस्टेन करे सपोर्ट लेने की, बट ये ले नहीं पाता है। यहाँ से ब्रेकअप करने के बाद नीचे आता है, ब्रेक डाउन जैसे होता है, फिर यहाँ से कैंडल बनती है, ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। रिजेक्शन बार बार ये यहीं से क्यों ले रहा है, क्योंकि ये लास्ट डे की इंपॉर्टेंट आपके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। हमें इनको भी अपने ट्रेडिंग की जो जर्नी है उसमें इनको इंक्लूड करना चाहिए, अगर हम मार्केट में अपने ट्रेडिंग को और अच्छे से एक्यूरेटली इसको परफॉर्म करना चाहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी आप रिजेक्शन को देखने की कोशिश करेंगे। रिजेक्शन मिल रही है, किस पॉइंट से मिल रही है, जो कि लास्ट डे का आपका सपोर्ट था। सपोर्ट से बाइंग आने की कोशिश करता है, बट मार्केट में मॉर्निंग से ही जो सेंटीमेंट है वो अपने आप में बेयरिश है। आप ये देख सकते हैं मार्केट क्या है, यहाँ से जब ये फॉल होना शुरू होता है रेजिस्टेंस से, तो उसके बाद रेजिस्टेंस से ये मार्केट जैसे फॉल होता है, एक सेकंड इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। हाँ, रेजिस्टेंस फॉल होने की कोशिश करता है, फॉल फॉल उस दिन में मार्केट का जो प्रेशर है वो बेयरिश प्रेशर बना हुआ है, तो ये सपोर्ट भी इसको अपने आप में होल्ड नहीं कर पाता, और ये इसको यहाँ पर बायर्स की जो होती है क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ कम होने की वजह से मार्केट को नीचे ही आना पड़ता है। बट आपको ये चीज़ नोटिस करना है, जो भी हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने की कोशिश की है, मार्केट का रिवर्सल क्या उन पॉइंट से हो रहा है, क्या हम जिस एक एक्स्ट्रा पॉइंट को अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में एड ऑन करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी को ईजी बनाने की कोशिश करें, क्या सच में वो फ्रूटफुल है। आपको यहाँ पे देख के पता चल जाएगा कि आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे ही आने के बाद मार्केट में उस कैंडल का रिजेक्शन होना शुरू हो रहा है। कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, हमें बड़े टाइम फ्रेम पे बनाने चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे भी मल्टीपल ट्रेड हुए होते हैं। अब जहाँ पर मल्टीपल ट्रेड होंगे तो वहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो होते हैं स्ट्रांग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बजाय इसके कि हम 5 मिनट पे कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने की कोशिश करें। तो ये आप इसको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मानने की कोशिश कर रहे हैं, बट अगर हम लास्ट डे को देखेंगे वहाँ पे पूरे दिन का ट्रेडिंग होता है, उस पूरे दिन की ट्रेडिंग पे अगर मल्टीपल ट्रेड को देखेंगे तो वहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से भी आप अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। चाहे आपको बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज भी ना हो, तो भी आप लास्ट डे की कैंडल पे जाकर आप क्या कर सकते हैं, उसको सिर्फ वन डे के टाइम फ्रेम को आपको पिक करना है। उस वन डे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग किसी भी कैंडल का जो भी आपको ओपन लो हाई क्लोज मिलता है, आपको उसको ड्रॉ कर लेना है, और नेक्स्ट डे आपको ये प्लान करने की कोशिश करनी है क्या ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारे नेक्स्ट डे में किस तरीके से काम करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हम एक ट्रेडिशनल वे से थोड़ा सा अलग हटके भी अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, इस वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिला हो, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल के नोटिफिकेशन बेल को भी आप प्रेस कर सकते हैं, ताकि
आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलते रहें और कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो आपसे स्किप ना हो जाए। और फ्रेंड्स, जितनी भी इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ मैंने अभी तक बनाई हैं, अगर आप उन सबको देखना चाहते हैं तो उनका भी डिस्क्रिप्शन में आप जाकर लिंक चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नई किसी वीडियो में किसी नए लर्निंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।